सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में हजरत शम्विल अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख हजरत शम्विल अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ब हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मिलता है। बनी इसराइल जब सरजमीन फ़लस्तीन में दाखिल हो गए तो इन पर एक ऐसा ज़माना गुजरा कि इनमें न कोई नबी या रसूल थे और ना ही कोई हाकिम, चुनाचे पड़ोसी कौमें इन पर हमला करती रहती। ऐसे ज़माने में बनी इसराइल की इस्लाह व क़यादत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत शम्विल अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। इन्होंने कौम की दरख्वास्त पर हज़रत तालूत को इनका बादशाह बनाया। बाज़ लोगों ने एतराज़ किया तो हज़रत शम्विल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला के हुक्म से है और इसकी निशानी ये है कि तुम्हारा संदूक जिसमें नबियों की मीरास थी और जिसको कौम अमालिका लेकर चली गई थी, फरिश्ते वो संदूक उन्हें लाकर देंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। फरिश्तों ने वो संदूक हज़रत तालूत को पहुंचा दिया और हज़रत तालूत बादशाह बना दिए गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिज़ा, ऊँट का हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र से आए। जब हम लोग बनु नजार के बाग के पास पहुँचे तो देखा कि बाग में एक ऊँट बैठा हुआ है जो बहुत गुस्से में था। बाग में जो भी जाता उस पर हमला कर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में दाखिल हुए और ऊँट को अपने पास बुलाया तो वो आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुंह के बल जमीन पर बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निकील मंगवाई और इसको पहनाकर इसके मालिक के हवाले कर दिया और सहाबा की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि जमीन व आसमान के दरमियान जितनी भी चीजें हैं वो जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सिवाय गैर ईमान वाले इंसान व जिन्नात के। एक फ़र्ज के बारे में जमात से नमाज पढ़ने की ताकीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों को चाहिए कि वो जमात को छोड़ने से रुक जाए वरना मैं उनके घरों में आग लगवा दूंगा। नोट, जमात छोड़ने वालों के लिए हदीसों में बहुत सख्त वईदें बयान की गई हैं। इसलिए तमाम मुसलमान मर्दों पर जमात का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में इल्म की ज़्यादती के लिए दुआ। इल्म की ज़्यादती के लिए इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए परवरदिगार मेरे इल्म में ज़्यादती अता फरमा। एक अहम अमल की फजीलत, कुरान को गौर से सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान की एक आयत सुनने के लिए भी कान लगा दे उसके लिए ऐसी नेकी लिखी जाती है जो बढ़ती चली जाती है और जो शख्स इस आयत को पढ़े वो आयत उस शख्स के लिए क़यामत के दिन एक नूर होगा जो उस नेकी के बढ़ने से भी ज़्यादा है। एक गुनाह के बारे में अहद तोड़ने वालों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन ताल्लुकात के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, इन्हीं लोगों पर अल्लाह की फटकार होगी और आखिरत में उनके लिए बड़ी खराबी होगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। दुनिया के बारे में नाफरमान कौमों की हलाकत की वजह। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने ऐसी कितनी बस्तियों को हलाक कर डाला जिनके रहने वाले अपने सामान ऐश पर फख्र क्या करते थे। अब इनके मकानात पड़े हुए हैं जिनको हलाक होने के बाद से अब तक बसना नसीब नहीं हुआ मगर बहुत थोड़ी देर के लिए। आखिरकार हम ही इनके वारिस हुए। खुलासा, दुनिया के साजो सामान पर इतराना नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला इसको कभी भी हमसे छीन सकते हैं, जैसे कि हमसे पहले कितने ही आलीशान मकानात को तबाह कर दिया और आज इसका नाम और निशान भी बाकी नहीं रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। आखिरत के बारे में दुनिया की आग जहन्नुम की आग से डरती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये आग जहन्नुम की आग का 17वां हिस्सा है। अगर ये 2 मरतबा पानी से ना बुझाई जाती तो तुम उससे नफा ना हासिल कर सकते। ये आग अल्लाह ताला से दुआ करती है वो इसको दोबारा जहन्नुम में ना डाले। अल्लाहु अकबर कबीरा।
اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ طب نبوی سے علاج، زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو پانی کے برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھو لے۔ بے شک، تو الحمدللہ آج ہم اتنی ساری چیزیں سیکھے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا ہے۔ آپ یہ ویڈیو جہاں کہیں سے بھی سن رہے، یقین مانیے آپ بہت خوش قسمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہمارے اوپر دین کا کام کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے، تم بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو ہم کو دین کی محنت کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور کتنا آسان ہے، آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرنا ہے۔ آپ کا یہ ایک ویڈیو شیئر کرنا، جو بھی کوئی بات پر عمل کر لے تو اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتے رہیں گا۔ تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کریے، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔